चलिए आज जीवन के सबसे गहरे सवालों में से एक को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो परमहंस योगानंद की शिक्षाओं पर आधारित है, आत्मा की इस दुनिया में आने और वापस जाने की अद्भुत कहानी। तो सीधा उस सवाल पर आते हैं जो हर आध्यात्मिक खोज के दिल में होता है। आखिर परमात्मा ने आत्मा को, जो उसी का हिस्सा है, इस दुनिया के खेल में भेजा ही क्यों? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। इसका जवाब जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकता है। परमहंस योगानंद इसका एक बहुत ही सुंदर और गहरा जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर यानी वो परम चेतना अपने आप में तो पूरी है, लेकिन उसे ये अनुभव नहीं था कि पूर्ण होना कैसा होता है। तो खुद को अनुभव करने के लिए उसने खुद को अनगिनत रूपों में बांट दिया और आत्मा उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। तो यात्रा का पहला पड़ाव यहीं से शुरू होता है। सोचकर देखिए, एक अनंत महासागर है और आत्मा उसकी एक लहर। जब तक लहर सागर का हिस्सा है, उसे पता है कि वो सागर ही है। लेकिन जैसे ही वो खुद को सागर से अलग समझती है, उसे लगता है कि उसका अपना एक अलग वजूद है, और बस यहीं से माया का खेल शुरू हो जाता है। अब आता है कहानी में दूसरा मोड़। जैसे ही आत्मा इस दुनिया में आती है, वो शरीर, मन और मैं यानी अहंकार के जाल में फंस जाती है। वो ये भूल जाती है कि वो अनंत है और अपनी इस छोटी सी पहचान को ही अपनी पूरी सच्चाई मान लेती है। इसी भ्रम को, इसी धोखे को माया कहते हैं। योगानंद ने इसे एक बहुत प्यारा नाम दिया है, दिव्य विस्मृति। मतलब एक ऐसी भूल जो जरूरी थी ताकि आत्मा दुनिया के इस खेल में पूरी तरह से उतर सके, अपने असली रूप को भूलकर खुद को सिर्फ ये शरीर और मन समझ सके। यहां देखिए, सच और भ्रम के बीच का ये फासला कितना बड़ा है। एक तरफ आत्मा का सच है, जो अनंत है, जो सिर्फ देखती है, मतलब साक्षी है, और जिसका स्वभाव ही आनंद है। और दूसरी तरफ है माया का भ्रम, मैं का अहंकार, एक सीमित शरीर और मन, और सुख दुख का कभी ना खत्म होने वाला झूला। सारा संघर्ष यहीं से तो पैदा होता है। तो फिर सवाल उठता है कि इस गहरी नींद से आत्मा जागती कैसे है? यहीं पर आता है यात्रा का तीसरा और सबसे दिलचस्प मोड़। दुनिया में जो दुख हैं, जो तकलीफें हैं, वो कोई सजा नहीं है, बल्कि वो तो एक तरह का वेकअप कॉल हैं, आत्मा को जगाने का एक तरीका। ये बात इसे कितनी खूबसूरती से समझाती है ना? कि ये दुनिया एक लैब की तरह है। जैसे कुम्हार मिट्टी के घड़े को आकार देने के लिए उसे थपथपाता है, ठीक वैसे ही जिंदगी के अनुभव, खासकर मुश्किल अनुभव, आत्मा को उसकी असलियत की तरफ धकेलते हैं। हर चोट उसे याद दिलाती है कि उसे अपने घर लौटना है। और फिर एक पल आता है, जागृति का वो असली पल। जब आत्मा बाहर की दुनिया में सुख खोजते खोजते थक जाती है, तब वो अपने अंदर से पूछती है, मैं कौन हूं? बस ये एक सवाल पूरी यात्रा की दिशा ही बदल देता है। बाहर की दौड़ खत्म और भीतर की खोज शुरू। और इसी एक सवाल के साथ घर वापसी की यात्रा शुरू होती है। ये कोई बाहरी सफर नहीं है, बल्कि अपने ही अंदर गहरे उतरने की प्रक्रिया है। अब आत्मा हाथ पैर नहीं मारती, बल्कि होश के साथ अपने असली स्रोत को खोजना शुरू करती है। ये अंदर की यात्रा इन 4 कदमों से गुजरती है। सबसे पहला कदम है ये स्वीकार करना कि हाँ, हम रास्ता भटक गए हैं। फिर आता है ध्यान, यानी अपनी चेतना को बाहर से खींचकर अंदर की ओर मोड़ना। इसके बाद होता है असली सामना, मन के अंदर उठते विचारों के तूफान से और अपनी ही परछाइयों से, जैसे डर, गुस्सा, अहंकार। और जब कोई इस तूफान को पार कर लेता है, तब जाकर अंदर की दिव्य रोशनी का अनुभव होता है। देखिए, शुरुआत में ये यात्रा बिल्कुल आसान नहीं होती। योगानंद ने इसे विचारों का तूफान कहा है। जैसे ही कोई आंखें बंद करके अंदर जाने की कोशिश करता है, मन अपनी पुरानी आदतों, यादों और इच्छाओं की पूरी फौज लेकर खड़ा हो जाता है, ताकि आत्मा डरकर फिर से बाहर की दुनिया में भाग जाए। इसीलिए ध्यान लगाना शुरुआत में इतना मुश्किल लगता है। और यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने वाली है। वो रोशनी, वो प्रकाश अंधेरे से बचकर नहीं मिलता, बल्कि अंधेरे के ठीक बीच से गुजरकर मिलता है। जब आत्मा अपने सबसे गहरे डरों का, अपनी शर्म का, अपने अकेलेपन का सामना करने की हिम्मत करती है, तभी उसके अंदर छुपा हुआ असली खजाना, वो दिव्य प्रकाश, सामने आता है। लेकिन उस अंदरूनी रोशनी की एक झलक पा लेना ही मंजिल नहीं है। यात्रा का आखिरी पड़ाव है उस अनुभव में हमेशा के लिए जीना।
ये सिर्फ ईश्वर को छूने जैसा नहीं है, बल्कि उसी में पूरी तरह घुल जाने, एक हो जाने की प्रक्रिया है। ये स्लाइड दिखाती है कि वो बदलाव कितना बड़ा होता है, मतलब सब कुछ बदल जाता है। आत्मज्ञान से पहले जिंदगी का मकसद होता है कुछ खोजना, और बाद में मकसद बन जाता है बस होना और सेवा करना। खुशी का सोर्स बाहरी दुनिया से हटकर अंदर ही मिल जाता है, और पहचान जिंदगी के नाटक में एक एक्टर की बजाय एक साक्षी की हो जाती है। अब अभ्यास सिर्फ कुछ देर आंख बंद करके बैठने तक नहीं रह जाता। अब लक्ष्य होता है हर पल, हर काम में उस दिव्यता के साथ जीना। और यह होता है लगातार जागरूकता और समर्पण से, जहां इंसान दुनिया में तो रहता है, पर दुनिया उसके अंदर नहीं रहती। और आखिर में आती है विलय की अवस्था। ये वो स्टेज है जहां खोजने वाले का मैं पूरी तरह पिघल जाता है, लहर वापस महासागर बन जाती है। अब ये एहसास नहीं होता कि मैं ईश्वर के साथ हूं, बल्कि ये परम बोध होता है कि मैं ही ईश्वर हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो ऐसी आत्मा जिसने ये यात्रा पूरी कर ली हो, वो कैसी होती है? वो ईश्वर की इच्छा का एक जरिया बन जाती है। सिर्फ उसकी मौजूदगी से ही शांति और सुकून फैलता है। वो अपने मैं के लिए नहीं, बल्कि निस्वार्थ करुणा के भाव से काम करती है। दुनिया में रहते हुए भी वो दुनिया के बंधनों से पूरी तरह आज़ाद होती है, और अक्सर दूसरों की मदद के लिए ही एक दिव्य पुनर्जन्म का अनुभव करती है। तो आखिर में ये पूरी कहानी एक सवाल पर आकर रुकती है, जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। इस दिव्य यात्रा में, इस जिंदगी की प्रयोगशाला में, एक इंसान खुद को कहाँ पाता है? क्या वो अभी भी माया के खेल में उलझा हुआ है, या उसने भीतर की ओर पहला कदम बढ़ा लिया है?